श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादाद्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो प्रेखभोरोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश। वेदनारायणाय नमः। अक्षर ब्रह्मणे नमः। उपस्थित सभी वेद प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारा विषय है मंत्र विज्ञान और मंत्र सिद्धि। इस विषय में हम कुछ जानेंगे। शास्त्रोचित दृष्टि, वेदोक्त दृष्टि जो है उसके बारे में संक्षेपतः हम आज यहाँ ये प्रस्तुतिकरण में करूंगा। सर्वप्रथम मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति क्या है ये जानते हैं। व्याकरण दृष्टि से मंत्र शब्द जो निष्पन्न हुआ है, मत्री गुप्त भाषणे इस धातु को घय प्रत्यय करने से अथवा अच प्रत्यय करने से मंत्र शब्द की निष्पत्ति होती है। मननात् मंत्रः, जो मनन करने योग्य है वो मंत्र है। मंत्र शब्द का अन्य एक अर्थ भी प्राप्त होता है, मंत्रणा। मंत्रणा यानी किसी एकांत स्थान में किया हुआ जो वार्तालाप है उसको भी मंत्र कहा जाता है। जैसे किसी ने किसी को विशिष्ट कोई एक आदि बात बता दी तो उसको भी मंत्र कहा गया है। परंतु हमारा आज का मंत्र का जो आशय है वो देवतोद्देशक है। देवतोद्देशक अर्थात जिस मंत्र की जो देवता है उसका क्या स्वरूप है, उसके क्या विविध आयाम हैं, उससे क्या लाभ होता है, उसका हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों पटलों पर क्या क्या महत्व है, उससे हमारी लौकिक सिद्धि और पारलौकिक गति कैसे प्राप्त हो सकती है, इसका हम सारांश रूप से विचार करेंगे। मंत्र्यते गुप्तम परिभाष्यते इति मंत्र। मंत्र जो होता है वो भी गुरु से ही लिया हुआ मंत्र कहा जाता है। स्वयं पुस्तक को देखकर हम यदि मंत्र को देखकर स्वयं ही उसका अभ्यास करने लगे या उसका अनुष्ठान आदि कर्म करने लगे तो वो मंत्र हमारे लिए मंत्र नहीं है। क्योंकि मंत्र शब्द की और एक व्याख्या की है कि जो हमारा रक्षण भी करता है। तो गुरु के मुख से नहीं प्राप्त जो मंत्र प्राप्त होता है स्वयं ही उसको हम ग्रहण कर लेते हैं पुस्तक के माध्यम से, तो वो मंत्र हमारा रक्षण करने के लिए समर्थ नहीं होता। किंबहुना वो मंत्र हमारे विनाश का भी कारण बन सकता है। इसीलिए मंत्र शब्द को हम गुरु मुख से ही जो प्राप्त हो वही मंत्र को मंत्र मानते हैं। मंत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं। वेदोक्त मंत्र जो ऋक, यजुर, साम और अथर्व में जो 4 वेद जो है उसमें जो शब्द राशि प्राप्त होती है उनको मंत्र कहा गया है। वेदोक्त मंत्र कौन से होते हैं? जो यज्ञादि क्रिया या जपादि क्रिया, जैसे हम सुपरिचित मंत्र है गायत्री मंत्र, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार के हमें मंत्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार है पुराणोक्त मंत्र। पुराणोक्त यानी जो अष्टादश पुराण है उसमें जो मंत्र प्राप्त होते हैं। जैसे हमने नवग्रह मंत्र हमने सुने हैं, जपा कुसुम संकाशम काश्यपम महद्युतम इत्यादि जो सूर्यादि नवग्रह है इनके जो मंत्र हमें प्राप्त होते हैं वो पौराणिक मंत्र है। उसके पश्चात तृतीय विभाग है आगमोक्त मंत्र। आगम यानी क्या? वेदों को निगम कहा जाता है और जो बीजात्मक व्यवहार या विश्व है बीजात्मक, वो आगम है। आगम नाना प्रकार के हैं, शैवागम, शाक्तागम, इसी प्रकार इसमें वैष्णवागम, इसमें जो मंत्र कहे गए हैं वो आगमोक्त मंत्र। जैसे हम किसी बीज का उपयोग करके करते हैं, जैसे हम महामृत्युंजय मंत्र को, वेदोक्त मंत्र को ही बीज लगाते हैं।
पर कहते हैं ना कि संपुटित मंत्र प्रयोग है, तो बीच का जो है जैसे हौम जूम सहा, हौम जूम सहा, ये जो है ये आगमोक्त है। तो ये बीजात्मक जो मंत्र होता है वो आगमोक्त है। मतलब बीज मंत्र से ही मंत्रों की उत्पत्ति होती है। हाँ, बीज से, क्योंकि सभी मंत्र, चारों प्रकार का जो मैं वर्णन कर रहा हूं, वो चारों प्रकार के मंत्र का मूल है मातृका। मातृका यानी क्या? जो 50 वर्ण है, अ आ ई, इन्हीं से शब्दों की उत्पत्ति हुई। वो वेदोक्त हो, पुराणोक्त हो, आगमोक्त हो, इन्हीं से सभी की उत्पत्ति है। तो मूल जो है वो मातृकाएं हैं, उससे ही शब्द राशि की उत्पत्ति हुई है। और उसको ही आगम शास्त्रोक्त या सभी शास्त्रों में भगवती स्वरूप कहा गया है। शब्द राशि जो है वो, और हम उसे सामान्य वैदिक लोग उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। प्रत्येक अक्षरीय ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसे मानकर हम चलते हैं। चतुर्थ स्वरूप जो है मंत्र शास्त्र में, वो है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र का क्या होता है? शाबर मंत्र ये जो होता है, ये नाथ परंपरा जो है, आदिनाथ से मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ इत्यादि जो महानुभाव महापुरुष हो गए, इनके द्वारा जो रचा गया शास्त्र है, या इनको जो समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ शास्त्र है, वो शाबर है। शाबर मंत्र का क्या होता है? शाबर मंत्र अर्थहीन होते हैं। जैसे वेदोक्त मंत्र, पुराणोक्त मंत्र हो, ये सार्थ होते हैं, इनके कुछ अर्थ भी होते हैं। परंतु शाबर जो होते हैं वो शब्दों का इतस्ततः स्थापन करके, परंतु परिणामकारक, वो भी मंत्र परिणामकारक होते हैं शाबर मंत्र। तो इसी प्रकार से क्या शाबर मंत्र का एक उदाहरण? शाबर मंत्र का उदाहरण, वैसे वैदिक लोग शाबर मंत्र का पाठ नहीं करते हैं, हाँ, परंतु शाबर मंत्र का उदाहरण हम लिया जाए तो आजकल में कोई बिच्छू का दंश हो, यानी वृश्चिक का ये होता है, वृश्चिक दंश यानी बिच्छू काट लिया, तो उसका जो विष निवारण करना है, या तो उसके लिए जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है वो शाबर से ही ज्यादातर किया जाता है। परंतु केवल बिच्छू का दंश उतारना ही शाबर का कार्य नहीं है, उसमें अन्य और भी बहुत सारे, उसका भी विश्व बहुत बड़ा है शाबर संप्रदाय, क्योंकि नाथ संप्रदाय को कौल संप्रदाय भी कहा जाता है, इसलिए उसका विश्व भी बहुत बड़ा है। तो हम आज देखेंगे इसके बाद मंत्र जो होता है इसकी क्या विशेषता है। तो एक प्रमाण आता है, दैवाधीनं जगत सर्वम मंत्राधीनं च दैवतम, अर्थात ये जो संपूर्ण विश्व है ये देवताओं के अधीन है, और देवता मंत्र के अधीन होते हैं। दैवाधीनं जगत सर्वम मंत्राधीनं च दैवतम, तो मंत्र यदि आपका सिद्ध हो तो आप उस देवताओं का आवाहन करके उसके द्वारा अपनी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मंत्र उस प्रणाली से, उस परंपरा से, उस क्रम से आना चाहिए कि आपको मंत्र सिद्ध हो। केवल जप करने से, जैसे सिकता में प्रदेश जो ये क्या कहते हैं, जैसे रेगिस्तान होता है, वहां पे जो बारिश होती है और समुद्र में हुई बारिश निरर्थक होती है, उस प्रकार से केवल मंत्र का विधि विधान या अविधि से किया हुआ मंत्रानुष्ठान निरर्थक हो जाता है। इसीलिए यदि देवता उद्देश्य और देवता को प्राप्त करने के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए, उस विधि विधान से आपको मंत्र का पाठ करना चाहिए। तो मंत्र का पाठ करने के लिए और क्या कहा गया है, किस प्रकार से करना चाहिए? तो कुछ मंत्र शापित होते हैं। शापित का अर्थ होता है कि आदि के ऋषि मुनियों ने उसको बंधन में बांध लिया होता है, कीलक उसका हुआ होता है। तो उसका कीलक, जैसे हम दुर्गा सप्तशती भी एक महामंत्र है, दुर्गा सप्तशती जो महास्तोत्र कहा गया है, वो भी हम पाठ करते हैं। तो उसके आदि में कवच, अर्गला और कीलक, इन तीनों का पाठ करते हैं। किस लिए? तो क्योंकि किसी भी गृह में हमें प्रवेश करना हो तो पहले उसका द्वार हमें खोलना पड़ेगा। द्वार खोलने के लिए वो जो कीलक होता है उसको खोल के फिर द्वारोद्घाटन होता है। तो उसी प्रकार से किसी भी मंत्र, हाँ, कील यानी वो कुंडी, कुंडी, हाँ, कुंडी जो होती है वो खोलनी पड़ेगी हमको।
तो उसी प्रकार से मंत्रमय इसमें विश्व में प्रवेश करते समय उसका आपको उद्घाटन करना है तो कीलक करना पड़ेगा। तो और दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जैसे कवच कर लिया तो अन्य जो शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां, उनको बंधन करने के लिए आप प्रवेश कर गए, आपने अंदर से कीलक कर लिया, बंद कर दिया, तो आप उससे सुरक्षित हो गए। इस प्रकार से उसको बंद कर देना। और दूसरा अर्गला यानी भी कहा जाता है कि बंद करना। तो इस प्रकार से श्रृंखला को बंद करना, इस प्रकार से विधान मंत्रों के अनुष्ठान पूर्व किया जाता है। आगे कहा जाता है कि मंत्रों की देवता, यस्य यस्य च मंत्रस्य उद्दिष्टा या च देवता चिंतयित्वा तदाकारम मनसा जपमाचरे। जिस मंत्र की जो देवता है उस देवता का मन में ध्यान करके तदाकार हो जाना। मैं जिस देवताओं की जप कर रहा हूं, उसका जो मंत्र का जप कर रहा हूं, तो जिस देवता का उद्देश्य वो है उस देवता रूप में उस समय हूं, भावना से देवतामय होकर जप करना चाहिए, ऐसा विधान प्राप्त होता है। उसके बाद मंत्र का जो उच्चारण करना है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो उसमें शास्त्रों में वचन आता है, शनै शनि रविस्पृष्टम न द्रुतं न विलंबितम। धीरे धीरे, सावकाश, धीरे धीरे मंत्र का विस्पृष्टम, शुद्ध उच्चारण, प्रत्येक वर्ण मात्रा इसका यथोचित उच्चारण आपके वाणी से होना चाहिए। और उसके बाद न द्रुतम, बहुत शीघ्रता से मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। न विलंबितम, बहुत धीरे धीरे भी नहीं करना चाहिए। जो मध्यम गति से होता है उस प्रकार से वो करना चाहिए। जप भी, मंत्र का जप भी तीन प्रकार का कहा गया है। मनसा यानी उस मंत्र को मन में ही जपते रहे, यानी जिह्वा को स्तब्ध रखे, जिह्वा को न हिलाते हुए जो जप किया जाता है, मन को ध्यान एकाग्र करके, वो मनसा है, मानसिक जप है। द्वितीय है उपांशु, दोनों ओष्ठों को केवल हिलाते हुए हम जो जापक है, जप करता है, वही स्वयं सुन सके इतने ही ध्वनि में करना, वो उपांशु है। उसके बाद तृतीय है उच्चैः, यानी जोरों से जप करना, उच्चैः। इन तीनों में उत्तरोत्तर उच्चैः से उपांशु से मानसिक श्रेष्ठ होता है। हाँ, मानसिक सर्वश्रेष्ठ होता है। गायत्री मंत्र का जप जो है वो मानसिक करने का ही दंडक है। आजकल हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र के रिकॉर्डिंग आ गए हैं, किसी भी अवस्था में लोग बोल रहे हैं, जूते चप्पल पहनकर बोल रहे हैं। आजकल के विद्यालयों में गायत्री मंत्र अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार का ये अविधि से किया गया कार्य गायत्री मंत्र का फल नहीं देता है। और गायत्री मंत्र पूर्णतः गुप्त रखने का भी विधान है, लेकिन आजकल तो चल रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर भगवती पार्वती को उपदेश करते समय कह रहे हैं, कथम मंत्राष्ट सिद्ध्यंति मंत्रार्थात ज्ञानिनः प्रिय। मंत्र का जब हम जप करते हैं तो हम मन से यदि मानसिक उसका जप करते हैं तो उसका अर्थ जानकर जप को करना चाहिए। अर्थ का यदि हम उसका अर्थ न जाने हुए मंत्र को करते हैं या उसका भाव जाने हुए देवताओं को तद्रूप होके तल्लीन होके यदि नहीं करते हैं तो जो आप जिस हेतु वो मंत्र का जप कर रहे हैं वो आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे भगवान शंकर का कथन है। कथम मंत्राष्ट सिद्ध्यंति, तो मंत्र का सिद्धि नहीं होगी। और भी मंत्र सिद्धि के बारे में आगमोक्त शास्त्रों में एक वचन प्राप्त होता है, जिह्वा दग्धा परान्नेन। जिस व्यक्ति की जिह्वा यानी वारंवार दूसरों के घर में जाके खाने की जिसकी इच्छा होती है, स्वयं के घर का जो सात्विक आहार है आपको लेने की इच्छा नहीं होती, होटल में जाके खाना, किसी के समारोह में जाके खाना, पंगत बैठ गई पंगत में खाना, श्राद्ध के लिए किसी के अंत्येश में जाके खाना, ऐसे व्यक्ति का जिह्वा दग्ध हो गई परान्न से। दग्ध का अर्थ है कि उसकी जिह्वा
एक प्रकार से लुलुप हो गई है, जल गई है एक प्रकार से कहें, परान्न से। मनोदग्धम परस्त्री भी, जिह्वा दग्धा परान्न, हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रह, जिसके हाथ दान लेते लेते ही दग्ध हो गए। जैसे होता है ना, कुछ भी आजकल के जितना हमको बिना मूल्य मिल जाए, आज लेने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति के दान लेते लेते हस्त दग्ध हो गए हैं, जिह्वा दग्धा परान्ने न हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रह, मनोदग्धम परस्त्री भी, जिसका मन परस्त्री के द्वारा दग्ध हो गया है, मन में सदैव निंदित ही चिंतन चलता है, जिसका मन चांचल्य से परिपूर्ण है, कथम सिद्धिर भविष्यति, ऐसे व्यक्ति को मंत्र सिद्धि कैसे हो सकती है? वो कितना भी जप कर ले, सहस्त्र कर ले, लक्ष्य कर ले, कोटि कर ले, उसको मंत्र की सिद्धि नहीं। ये नियम ही है, और ये केवल शब्द की बात नहीं है, अनुभव सिद्ध वचन। क्योंकि जप करते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी वो मंत्र फलद्रूप होता है, अन्यथा वो नहीं होती। इसमें तीनों ये नियम है। प्रतिग्रह नहीं कर सकते, बाहर का अन्न नहीं आप खा सकते। जैसे हम देखते हैं ना, नवरात्रि में लोग उपवास करते हैं तो कितना कठोरता से करते, पानी भी नहीं पीते। जैसे लहसुन हो, प्याज हो, इसका भक्षण नहीं करते। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो सिद्धि 9 दिन में उनको प्राप्त करनी है। लक्ष्य के प्रति उनका जो निर्धारण है वो अतिशय दृढ़ है। तो मंत्र का भी वैसा ही है। मंत्र सिद्धि जब तक आपका, जैसे आपने एक लक्ष्य का पुरस्करण करने का निश्चित किया, तो एक लक्ष्य की परिपूर्ति होने तक आपको व्रतस्थ रहना है, नियमबद्ध रहना है, तभी वो आपका कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप सर्व अपने काम कर रहे हैं और मंत्र भी कर रहे हैं तो वो नहीं हो सकता है। फिर मंत्र की विधि क्या है? आदौ ध्यानम ततो मंत्रम, ध्यानस्यांते मनुंजपे। आदि में उस देवता का ध्यान करना चाहिए, जिस देवता, उसका स्वरूप कैसे है, उसके कितने हस्त है, उसने क्या आयु धारण किया है, किस वस्त्र का परिवेश उसका है, ये सब अपने मन में एक उसका भाव विश्व, उसकी मूर्ति भावना से उसकी मूर्ति की अभिव्यक्ति करके ध्यान करना चाहिए। उसके बाद उस मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान मंत्र समायुक्तः शीघ्रम सिद्ध्यति साधक। ध्यान करके मंत्र का जप यदि किया जाए तो साधक को सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। ध्यान रहित, विनियोग रहित मंत्र सिद्ध नहीं होता है। अब हम वेदोक्त मंत्र के बारे में कुछ जानेंगे। वेद में जो मंत्र कहा गया है, ऐसे एक वचन आता है कि वेदा कालेन फलंती, वेदा फलंती कालेन, अर्थात वेद मंत्र के जो अनुष्ठान है उसका फल बहुत विलंब से प्राप्त होता है, बहुत समय के बाद प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। इसके लिए कारण यह है क्योंकि वेदोक्त मंत्रों में नियम ज्यादा होते हैं। जैसे आप किसी भी मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए लेते हैं वेदोक्त, तत्पूर्व आपको अयुत गायत्री का जप कम से कम करना चाहिए। अयुत यानी कितना? 10 सहस्र। जैसे आप उपनयन करते हैं, उपनयन संस्कार में पिता पुत्र का प्रथम गुरु होता है, क्योंकि वो गायत्रोपदेशक होता है। पुत्र के कान में गायत्री का उपदेश करता है। तो पारस्कर गुरु सूत्र के अनुसार पिता को पुत्र को उपदेश देने से पूर्व गायत्री का 10 सहस्र जप करना चाहिए, उसके बाद ही उसको वो देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से आपको यदि किसी भी वेदोक्त मंत्र का पुरस्करण करना है, अनुष्ठान करना है, तो उसके पूर्व कम से कम गायत्री का 3 अयुत, 1 अयुत या 10 अयुत, ऐसे ऐसे उसके अनुसार उसको बताया गया है। तभी वो मंत्र और आपके अंदर जो अशुद्धियां हैं, जो दोष हुए हैं, उसका भी गायत्री से दहन हो जाता है। इस प्रकार से वेदोक्त मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए पूर्व गायत्री का जप करना अनिवार्य है। ये कहाँ पर प्राप्त होता है? इस प्रकार से तो चारों वेदों के विधान प्राप्त होते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो है ऋग विधान है, ऋग विधान शौनकोक्त है। महर्षि शौनक ने
वेदों का ये मंत्र इस कार्य के लिए है, ऐसे जो बताया गया है वो है ऋग विधान। उसमें भी पूर्व पीठिका में उन्होंने यही बताया है कि पूर्व में गायत्री का जप करें। यजुर्विधान कात्यायनोक्त है, महर्षि कात्यायन ने उसकी रचना की है, उसमें भी उन्होंने यही बताया है। वैसे ही साम विधान है और अथर्व विधान है। तो ये चारों विधान पुराण में भी प्राप्त होते हैं, ऋषियों के द्वारा पृथक पृथक तो है ही विस्तार से। अग्नि पुराण में संक्षेप से भी इसका हमें उल्लेख प्राप्त होता है। चारों ये जो वेदों के मंत्रों का विनियोग क्या क्या है इसके बारे में संक्षेप से अग्नि पुराण में मिलता है। अब हम देखते हैं कि मंत्र विज्ञान क्या है। विज्ञान का सामान्य अर्थ देखिए, विज्ञान आज के इसमें हम जो संशोधन हुआ है या जो क्या कहते हैं उसको, जैसे हाँ जैसे एक खोज की तरह से विज्ञान का हमने ये किया है, अनुसंधानात्मक हमने माना है। लेकिन विज्ञान का वेदांत दृष्टि से अर्थ है आत्मानुभूति। किसी भी जो वस्तु अप्रत्यक्ष है उसको स्वयं से जानना विज्ञान है। विशेषम ज्ञानम, विशेष जो है ज्ञान में भी जो आत्मानुभूति है, स्वयं हम उसका अनुभव करते हैं, वो विज्ञान है। तो विज्ञान के अनुसार देवता 3 प्रकार के होते हैं। जब हम मंत्र का जब शुरू करते हैं तो उसमें हम देवता का विचार करते हैं, तो देवता 3 प्रकार की कही गई है। शरीर युक्त देवता जो हम ध्यान करते हैं ना, तो उसके कर चरण इत्यादि अवयव युक्त जो देवता है वो देवता शरीर युक्त देवता है। दूसरी देवता है मंत्र रूप देवता, वो मंत्र ही मेरी देवता है, मंत्र को ही मैं देवता मानता हूं। जैसे शब्द और उसका अर्थ दोनों एक ही होते हैं। जैसे शब्द का उच्चारण करेंगे अर्थ उसके साथ ही दौड़ता है, उसके पीछे पीछे आता है, अर्थ फिर बाद में नहीं आता, अर्थ उससे संयुक्त ही होता है, संपृक्त ही होता है उसके साथ। तो उसी प्रकार से मंत्र और उसकी देवता दोनों एक साथ ही होते हैं। केवल हमारा उसमें ये होता है, क्या कहते हैं, हमारे उतना सामर्थ्य नहीं होता कि हम उसका अनुभव कर सकें। तीसरा होता है वासनात्मक रूप। वासनात्मक रूप यानी क्या होता है? वासनात्मक रूप यानी 3 प्रकार की वासनाएं वेदांत शास्त्र में कही गई है। प्रत्येक जीव, वासना यानी इच्छा। कोई भी कर्म हम 2 प्रकार से करते हैं, एक तो सकाम कर्म, किसी इच्छा को आगे रखते हुए संकल्प में उसका उल्लेख करके, और दूसरा होता है परमेश्वर प्रीत्यर्थ, वो निष्काम होता है। तो जब इच्छा से किया गया वासनायुक्त कर्म है तो हमारा मन वासनायुक्त होने से वही हमारी देवता लगने लगती है, वही हमारा मन बन जाता है। तो इसी प्रकार से 3 प्रकार के रूप उसमें होते हैं। यानी अपने मन के अनुसार ही हम देवता को मानने लगते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा तो है कि ये कार्य हो जाए, अमुक अमुक धन प्राप्ति हो। इस प्रकार से 3 प्रकार के हम देवत्व होते हैं। प्रथम स्वरूप जो होता है, कौन सा प्रथम स्वरूप? मैंने कहा कि प्रथम स्वरूप जो अवयवात्मक है देवता का, वो बहिर्याग से सिद्ध होता है। बहिर्याग क्या होता है? जो बाह्य क्रियाएं होती है। बाह्य क्रियाएं यानी आवाहन, ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, ये जो हम षोडशोपचार इत्यादि उपचार करते हैं, ये बाह्य क्रिया हो गई। वही क्रिया हम अंदर करें, मन के भीतर करते हैं, तो उसको अंतर्याग कहा जाता है। कि मन में ही भगवान की मूर्ति का ध्यान करके उसी में हम गंधाक्षता और तल्लीन, इतर कोई भी विचार उस समय नहीं चलता हमारा, वो अंतर्याग है। तो द्वितीय जो रूप होता है मंत्रात्मक स्वरूप, वो अंतर्याग से प्राप्त होता है। इसी प्रकार मंत्रों को जानने के लिए, और ये सब जो अनुभव है, ये मंत्र जैसे जैसे सिद्ध होने लगता है तैसे तैसे आपको ये अनुभव आने लगता है। उदाहरण के तौर पे सामान्य रूप से बताते हैं
कि आपने कोई पौधा ले लिया, पौधा लगाया, वो फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जब वो पुष्पित हो गया, वो पुष्प उसको आ गया, वो फलीभूत हो गया, तो हम मानते हैं कि ये हमारा पौधा लगाना सार्थक हुआ, हमारे जो उसके परिश्रम थे पौधा लगाने में वो सार्थक। उसी प्रकार से मंत्रानुष्ठान में भी जब इस प्रकार के अनुभव हमें आने लगते हैं तो हमारा मंत्रानुष्ठान फलित हुआ है, पुष्पित हुआ है, ये हमें होने लगता है। तो उस समय जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विज्ञान है। मंत्र का स्वरूप जो है, मोचयंती च संसारो द्योजयंती परे शिवे मनन त्राण धर्मित्वात् तेन मंत्रा इति स्मृताः। क्योंकि मंत्र को मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मनन पूर्णहंता का अनुसंधान करता है। पूर्णहंता यानी क्या, जो परब्रह्म परमेश्वर है वो उसका अनुसंधान करता है, उससे हमें तादात्म्य तद्रूपता करवाता है। मनन धर्म है और त्राण करता है, वो आपका रक्षण भी करता है, इसीलिए मंत्र को मंत्र कहा गया है। और क्या कहा गया है, पूर्णहंतानुसंध्यात्मा स्फूर्जन मनन धर्मतः संसार क्षयकृत्राण धर्म तो मंत्र उच्यते। और ये जो संसार है, इस संसार का वास्तविक रूप, इसमें सारभूत क्या है, असार क्या है, ये जो हमें दिखाता है वो भी मंत्र है। इस प्रकार मंत्र का बताया गया है। मननात् त्राण धर्मासौ मंत्रोयम परिकीर्तितः। मननात् त्राण धर्म, मनन के जब मनन हम करते हैं उसका वारंवार, मनन यानी क्या, मनन किसका स्वभाव है, मन का, वारंवार उसी विषय का मनन, वारंवार आवर्तन करना मनन। तो मनन करने से वो त्राण धर्मा हो जाता है। त्राण धर्मा यानी रक्षण करता, वो मंत्र हो जाता है, इसीलिए उसको मंत्र कहा गया है। मंत्र को परब्रह्म का शब्दावतार भी कहा गया है। जैसे हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, तो जैसे परमेश्वर तो इस चर्म चक्षु से हमें तो उसका कोई दर्शन नहीं होता है, तो फिर उसकी साकार मूर्ति क्या है, तो कहते हैं मंत्र ही उसकी साकार मूर्ति है। जैसे वेद हम कहते हैं ना, वेद नारायण, क्यों नारायण कहते हैं, क्योंकि वो वेद नारायण का शब्द स्वरूप है, शब्दावतार है, इसीलिए हम उसको नारायण स्वरूप मानते हैं। क्योंकि हम नारायण को तो प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, लेकिन ऋषियों द्वारा हमें जो प्राप्त हुआ है, जिसका हम अनुभव कर पाते हैं, सामान्य वाणी से भी, वैखरी से हम बोलते हैं, तो वो शब्दावतार कहा गया है। अर्थात सगुण रूप जो है शब्द ब्रह्म का शब्द सगुण रूप है, वो शब्द है, यानी वेदादि जो मंत्र है वो सगुण रूप है। मंत्र जो होता है वो चित्त शक्ति का अभिव्यक्ति होती है। चित्त शक्ति यानी कौन सी, चैतन्य जो होता है। जैसे शरीर है, जब शरीर मृत हो जाता है तो वो जड़ हो गया, परंतु जीवित है, इसका क्या ये है तात्पर्य है, जीवित है इसका क्या परिभाषा है कि ये जीवित शरीर है। यदि वो कार्य कर रहा हो, उसमें चैतन्य हो, तो वो शरीर जीवित है। वो जो अन्यथा वो कलेवर हो जाता है, वो एक शरीर जड़ा हो जाता है। चेतना युक्त जो देह है, वो उसमें जो शक्ति है चित्त शक्ति, तो उसको ही, चित्त शक्ति को ही, चित्त शक्ति की अभिव्यक्ति क्या है, तो चित्त शक्ति की अभिव्यक्ति मंत्र है। मंत्र के द्वारा ही हमें उसका आभास होता है। मंत्रास्तिन मरीचयः, ऐसे उसके बारे में कहा गया है। उसके बाद मंत्रार्थं देवता रूपम चिंतनम परमेश्वरी वाच्यवाचक भावेन अभेदो मंत्र देवयोः। जो हम बाह्य क्रियाएं करते हैं, मंत्रों का उच्चारण, तो इसमें 3 प्रकार के भाव होते हैं, वाच्य, वाचक और वाचन। जाप्य, जप और जापक। जैसे जप करता
कोई पुरुष है, एक व्यक्ति है, उसका जो साध्य है उस जप के द्वारा वो उसका जाप्य हो गया। और जापक और जाप्य के बीच में जो साधन है वो जप होता है, जप होता है। जैसे मंत्र जपने वाला और मंत्र का जो साध्य और मंत्र स्वयं, ये तीन भाव मंत्र का जप करते करते एक रूप हो जाते हैं, यानी वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, तीनों भाव एक हो जाते हैं। तो ये भाव एक होना, मंत्र के द्वारा मंत्र की सिद्धि प्राप्त करके ये भाव एक करना, यही विज्ञान होता है। ये तो जो शास्त्रकारों ने कहा है वो उन्होंने तो प्राप्त कर लिया, हम केवल शब्द मात्र आज इसका क्रीडन कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो प्राप्त भी करना है। ये उनके अनुभव ही हम आज के व्याख्यान में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखते हैं कि मंत्र में जो 4 प्रकार की वाणियां कही गई है, सभी को पता है, ऋग्वेद का सुप्रसिद्ध मंत्र है, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयो वाचो मनुष्या वदन्ति। 4 प्रकार की वाणी कही गई है, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी।